नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। देखें दोस्तों, कुछ भाई तो बिल्कुल ऐसा सोचते हैं कि जैसा कि इस मौसमी सिस्टम का करता धरता मैं ही हूं, मैंने ही ये बना रखा है और मैं ही अपने इशारों से इसे आगे बढ़ा रहा हूं। दोस्तों ऐसा नहीं है, मैं आप सभी भाइयों की तरह एक आम इंसान हूं। और देखिए, अभी फिलहाल जो मौसमी सिस्टम है वो कमजोर भी हुआ है, यानी कि वेलमार्क सिस्टम से और अधिक कमजोर होकर ये आगे बढ़ रहा है। और इस समय ये जो सिस्टम है ये बना हुआ है पश्चिमी मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर, यानी कि यहाँ पर राजस्थान के भागों पर भी, यानी कि उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों पर ये बना हुआ है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि यानी कि जो जेएसएफ मॉडल है, सीजेएफ मॉडल है, वे दोनों अलग अलग जो है इशारा इसका कर रहे हैं। कुछ मॉडल इसको दिखा रहे हैं कि ये यहाँ से ऊपर की तरफ राजस्थान के उत्तरी भागों पर आकर तब जो है आगे बढ़ेगा। कुछ जेएसएफ मॉडल दिखा रहे हैं कि ये ऊपर की तरफ आकर राजस्थान के फिर जो है मध्य भागों से होकर गुजरेगा, यानी कि कुल मिलाकर इसमें अभी भी फेरबदलाव होने की जो संभावनाएं है वो काफी हद तक बनी हुई है। और कई राज्यों पर जबरदस्त मूसलाधार बारिश इसने की है। संभावना ये थी कि यही सिस्टम नीचे आएगा, लेकिन वो सिस्टम जो पंजाब के भागों पर बना हुआ है वो जहां का तहां ही है। यही सिस्टम नीचे से अब ऊपर की तरफ जो है बढ़ रहा है, यानी कि ये छत्तीसगढ़ के भागों से इस तरह से भोपाल के भागों की तरफ आगे बढ़ा और यहां से धीरे धीरे ऊपर की तरफ जो है ये जो है आगे बढ़ रहा है। और इसके ऊपर बढ़ते ही जो हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर है, आज कई स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। कई इलाकों पर जबरदस्त यानी कि क्लाउडिंग जो है अच्छी खासी है। खुद मेरे यहाँ पर काफी जबरदस्त बादल जो है सुबह से छाए हुए हैं। तो बारिश हालांकि सुबह से अब तक नहीं हुई है, तो लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 29 जुलाई में भी बारिश होने की संभावना इस सिस्टम के कारण कई भागों पर बनी हुई है। और मैं यहां पर थोड़े से आप सभी भाइयों को आंकड़े भी बतलाना चाहूंगा। देखिए, गुजरात के भागों पर, अरवली के भागों पर 83.3 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां पिछले 24 घंटों के दौरान देखने को मिली है। दंग के भागों पर 72.4 और महिसागर पर 73.6 और साबरकांठा के भागों पर 66.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। और कुछ भागों पर तो इससे भी अधिक बारिश हुई है, यानी कि 150-200 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां जो है देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले पर 54.3 मिलीमीटर बारिश हुई है। मध्य प्रदेश पर झाबुआ पर 74.2, रतलाम पर 75 जो है मिलीमीटर बारिश हुई है। और यहां पर राजस्थान के भागों पर बांसवाड़ा पर 58.1 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां हुई है। जैसा कि इन जो राज्य हैं, मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान के भाग हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई जिलों पर इससे भी अधिक बारिश की गतिविधियां जो है देखने को मिली है। 100 से 150 के बीच में मिलीमीटर के आसपास जो है बारिश की गतिविधियां हो रही है। तो इस तरह से तो देखिए मौसमी सिस्टम बने हुए हैं और आंकड़े मैंने आप सभी भाइयों को कुछ बतलाए हैं राज्यों के जिलों के। तो आइए अब देखते हैं कि किस तरह से बारिश की गतिविधियां ये करेगा सिस्टम। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मॉडल में भी जो है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ खिसकता हुआ नजर आ रहा है। तो जिसके वजह से मध्य प्रदेश के भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी के आसपास के भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वेलमार्क से अब लो प्रेशर एरिया बन चुका है, यानी कि थोड़ा और कमजोर हो चुका है। और इसके साथ साथ राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा के आसपास के भागों पर भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं है। इसके अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश पर आगरा, मथुरा के आसपास के भागों पर, फिरोजाबाद के आसपास के भागों पर भी मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। और इसका जो मॉइस्चर है वो ज्यादातर भागों पर फैल रहा है, यानी कि पंजाब के भागों पर भी अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, मुक्तसर, भटिंडा और जालंधर, लुधियाना, नवांशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब। और हरियाणा पर पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी के भागों पर काफी अच्छी क्लाउडिंग रहेगी और कई भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली के भाग हो, यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना रहेगी। इसके साथ साथ राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी तेज देखने को मिल सकती है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा के भागों पर भी बादल रहेंगे, बारिश हो सकती है। और कई भागों पर यहाँ पर हवा की रफ्तार भी काफी तेज देखने को मिलेगी। पश्चिमी राजस्थान पर बीकानेर, जोधपुर, जालौर, जैसलमेर के भागों पर बादल तो दिखेंगे, बारिश की संभावना कम भागों पर रहेगी। और जो उत्तर प्रदेश के अन्य भाग हैं, देखिए सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीर, बैराज, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, लखनऊ, कानपुर देहात और जालौन, एटा, इटावा, ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र के भागों पर
और इधर बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, संभल, हापुड़ और शाहजहांपुर के भागों पर यहाँ पर भी कई स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। और इसके साथ साथ देखिए मध्य प्रदेश के अन्य भागों पर यानी कि पूर्वी भागों की अगर बात करें, उत्तरी भागों का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिडोरी, मंडला, बालाघाट, बैतूल के आसपास के भागों पर भी कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज देखने को मिल सकती है। उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा, सागर और नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी बारिश होने की संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है। और इसके साथ साथ गुजरात के भागों पर भी बादल रहेंगे, कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। बिहार की अगर बात करें, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पटना, वैशाली, दरभंगा, कोसी, खगड़िया के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। इसके अलावा किशनगढ़, अररिया, पूर्णिया, कटिहार के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं है। इधर झारखंड के भागों पर गोडापगोड़, दुमका, साहिबगंज, लोहरदगा, रांची और पश्चिमी सिंहभूम के आसपास के भागों पर भी बारिश होगी। पश्चिम बंगाल पर बारिश होगी, पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होगी, उड़ीसा के कई भागों पर बारिश होगी, छत्तीसगढ़ के भागों पर भी, कवधर, रायपुर और महासमुंद, गरियाबंद, धमतारी के आसपास के भागों पर भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं अच्छी जो है तेज नजर आ रही है। इधर के अगर बात करें तो नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली के भागों पर बारिश होगी। तटवर्ती महाराष्ट्र के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और उत्तरी महाराष्ट्र में चाहे मध्य महाराष्ट्र हो, मराठवाड़ा हो, यानी कि यहाँ पर भी कई स्थानों पर बारिश देखने को मिल सकती है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तमिलनाडु के भागों पर बारिश की संभावनाएं थोड़ा कम है। तो इस प्रकार आने वाली यहाँ पर 29 जुलाई में बारिश होने की संभावनाएं हैं और 30 जुलाई में भी बारिश होने की संभावना इस सिस्टम के कारण राजस्थान के भागों पर भी है। कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होगी। पंजाब से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के भागों पर भी नजर आ रही है। और 31 जुलाई में भी दोस्तों इस सिस्टम के कारण उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड के भागों पर बारिश होगी और राजस्थान के पश्चिमी भागों पर अच्छी तेज बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। मध्य प्रदेश पर बारिश की गतिविधियां जो चल रही थी उनमें कमी आना शुरू हो जाएगी, यानी कि कुछ भागों पर ही बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। 1 अगस्त से जो है फिर आगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले भी कि हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और राजस्थान के भागों पर बारिश रहेगी। और ये बारिश की गतिविधियां फिर आगे 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त फिर जो है ये मैदानी राज्यों पर ही रहने की संभावना है। अन्य भागों पर बारिश की गतिविधियां कम रहेंगी। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।